Okay, so today we will discuss the linear equation in today variable class 9. So in this chapter we will see two variables, means linear equation in two variable, linear equation in two variable. So linear equation in two variable means, if you see, so suppose I am writing 2x plus 3y equal to 7. सो अगर ये इक्वेशन आप दिखेंगे तो इक्वेशन में ये दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, एक है x एक है y. इज इट क्लियर? ओके, एक है x एक है y, तो दो वेरिएबल है. लीनियर इक्वेशन देखो, लीनियर यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, y का पावर क्या है 1 है. सो दो वेरिएबल है एंड वो दोनों का पावर भी 1 है एंड ये जो इक्वेशन बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल होता तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इज इट क्लियर? सो 2x plus 7y equal to 2x plus 3y equal to 7 is one of the linear equation. बट लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये वाला जो इक्वेशन को मैं लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लाऊंगा तो क्या आएगा आंसर 2x प्लस 3y. ये प्लस 7 है वो माइनस 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर? 2x plus 3y minus 7 equal to 0. So this is the actual form of linear equation in two variable. So a क्या बनेगा? a बनेगा x का कोफिशिएंट जो होता है वो a है. b बनेगा y का कोफिशिएंट जो है. c बनेगा कांस्टेंट टर्म जो है -7. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. सो मेरा जो, अगर आप आर.डी. शर्मा को जाएंगे, आर.डी. शर्मा का जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन का, वो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस. तो एक क्वेश्चन में देता हूँ. क्वेश्चन ये है क्वेश्चन. सपोज मैं क्वेश्चन लिख दिया x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 5. ये है क्वेश्चन आपका. तो ये क्वेश्चन को मैं कौन सा फॉर्म में लिखना चाहूँगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई बाई 2, ये प्लस 5 है, लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर? अरे आया और नहीं आया? ओके. सो अभी देखिए, x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, और ये जो c है कांस्टेंट टर्म c है. तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a इक्वल टू क्या बनेगा 1 बनेगा. इज इट क्लियर? और y का जो कोफिशिएंट क्या होता है, देखो यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ. तो इसीलिए जो b का वैल्यू आएगा वो होगा -1/2. ठीक है? नहीं आया? ओके. देखो ये -y/2 है ना, तो -y/2 मतलब क्या है? -1/2 इंटू y, मतलब y के साथ -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है. यस और नो? -y/2 लिखा गया है ना. -y/2 का मतलब क्या होता है? -1/2 इंटू y. सो -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, तो इसीलिए y का कोफिशिएंट क्या बनेगा बच्चों? -1/2 बनेगा. सो b क्या बन गया? b का मतलब क्या है? y के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम लोग b बोलते हैं. तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? -1/2. और कांस्टेंट टर्म इधर देखो क्या है? c इक्वल टू -5. क्लियर हो गया? डाउट क्लियर?
ओके, और एक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, और एक क्वेश्चन में कराऊंगा, डोंट वरी, और एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसको कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। देखो, और एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड a b एंड c इन दिस लीनियर इक्वेशन, फाइंड a b c इन दिस लीनियर इक्वेशन। देखो कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, a की तरफ लूंगा तो मैं लिख दूंगा y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अरे a की तरफ लाऊंगा ना तो y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अभी देखिए y का मुझे जो पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, a है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। इधर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2 है। इज इट क्लियर? x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2 है। y का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो y का कोफिशिएंट इधर क्या है, ये क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट क्या है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, क्या मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों, 1। और c तो कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा c। सो y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 में x का कोफिशिएंट -1/2 है, वो है a, y का कोफिशिएंट 1 है, वो है b, और c है 0 जो कांस्टेंट टर्म होता है। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? और एक क्वेश्चन करता हूं, और एक क्वेश्चन करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन दिया है 4 इक्वल टू 3x, तो फिर मैं क्या करूंगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख दूंगा क्योंकि एक ही तरफ लाऊंगा। और मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0, और x का कोफिशिएंट जो होता है वो है a, b का कोफिशिएंट मतलब y का कोफिशिएंट जो है वो है 0y, मीन्स यहाँ पे तो y ही टर्म नहीं है, तो b का y का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0 आ गया, और c क्या आएगा, -4 आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी? देखो ये वाला क्वेश्चन 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, x का कोफिशिएंट a है तो a इक्वल टू 3, यहाँ पे तो y वाला टर्म ही नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 आएगा, एंड c जो है -4 तो c आएगा -4। ठीक है, कॉपी कर लो बच्चों। ओके, सो ये था आपका पहला क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का जो 13.1 एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका 2x इक्वल टू -3, तो इसको मैं टू वेरिएबल फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा बच्चों, ये 2x है, मुझे एक साथ लाना चाहिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ऐसा ना। अरे 2x इक्वल टू -3, तो 2x ये -3 इस तरफ आया तो +3 हो गया, ऐसा ना। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी देखिए ये 2x, मुझे y वाला टर्म इधर नहीं दिखाई देता है, तो जब मुझे y वाला टर्म नहीं है, मैं खुद से क्या किया, 0y लिख दिया, फिर 3 लिखा, +3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन इन x एंड y फॉर्म। ठीक है बच्चों? ओके, और एक क्वेश्चन में करता हूं, और एक क्वेश्चन है 5x इक्वल टू
वाई इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2x, वाई इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2x। ओके, तो ये मैं क्वेश्चन करूंगा y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2x। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ठीक से सोच, अरे ठीक से सोच। बोल, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो y इक्वल टू 3/2, नीचे 2x दिया है, नीचे 2x दिया है, तो मैं लिखूंगा y माइनस 3/2x इक्वल टू 0। यस और नो? अरे 3/2x, 3 डिवाइडेड बाई 2x, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 2x, 3/2, नहीं नहीं ये क्वेश्चन ऐसे है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ऐसे लिखा गया है क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में, y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। हो गया? तो अभी देख, अभी क्या बनेगा, ये 2 इधर डिवाइड हुआ है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2y इक्वल टू 3x। कोई डाउट, कोई दिक्कत? y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स ना, सो 2 डिवाइड हुआ है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सो 2y इक्वल टू 3x बन गया। यस और नो? अभी देख, अभी मुझे x वाला टर्म एक साथ चाहिए, 3x, ये 3x, ये प्लस 2 आया, उस तरफ गया माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अभी देख, अभी मुझे ax मतलब 3x प्लस by मतलब माइनस 2y प्लस c मीन्स 0 इक्वल टू 0 हो गया। अरे हाँ ना बोल, अरे ये है ax, ये by, ये c कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, 0 है। ऐसा ना, यहाँ पे आप 0 लिखने से चलेगा और नहीं चलेगा, ठीक है? तो आप 3x प्लस माइनस 2y लिख के 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट टर्म तो 0 है ना, सो 3x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है? कॉपी कर लो। ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया। लिखो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, इफ x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 and y इक्वल टू अल्फा माइनस 1, if x इक्वल टू to 2 alpha plus 1 and y equal to alpha minus 1 is a solution of the equation, 2x minus 3y plus 5 equal to 0 if x equal to 2 alpha plus 1 and y equal to alpha minus 1 is a solution of the equation 2x minus 3y plus 5 equal to 0. Find the value of alpha. Find the value of alpha. Okay. So let us see what I am doing, how I am solving this question. Let us see. तो मेरा जो क्वेश्चन है, x क्या दिया है बच्चों, 2 अल्फा प्लस 1 दिया है, एंड y क्या दिया है बच्चों, अल्फा माइनस 1, और इक्वेशन क्या दिया है, 2x 3 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और आपको पूछ क्या रहा है, आपको क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग हियर, देखो अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट अस सी, क्वेश्चन में दिया है कि जो x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, y इक्वल टू अल्फा माइनस 1 आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर आप ये जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 मिला एंड y का वैल्यू अल्फा माइनस 1 मिला। इज इट क्लियर?
एक्स जब भी आप ये सॉल्यूशन जब भी ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे मतलब आप करेंगे मतलब वो क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर दे दिया है। मीन्स जब ये इसका जो सोल्यूशन निकला ये x है 2 अल्फा प्लस 1 एंड y है अल्फा माइनस 1। मीन्स जब x का वैल्यू इधर पुट करेंगे एंड y का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये जो टोटल जो कैलकुलेशन होगा, टोटल कैलकुलेशन होके आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स 2 x का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? x का प्लेस में लिखूंगा 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का प्लेस में क्या लिखूंगा? अल्फा माइनस 1 देन प्लस 5 इक्वल टू 0। यस और नो? फिर देखो ये 2 इंटू 2 अल्फा आंसर क्या बन गया? 4 अल्फा। 2 इंटू 1 आंसर क्या बन गया? प्लस 2। माइनस 3 इंटू अल्फा आंसर क्या बन गया? माइनस 3 अल्फा। माइनस 3 इंटू माइनस 1 आंसर क्या बन गया? प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी देख 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा आंसर आया अल्फा। 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि इधर क्या था? प्लस 10 था, उस तरफ गया माइनस 10 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या बना बच्चों? माइनस 10 बना। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ओके, सो कॉपी कर लो जल्दी। ये था आपका क्वेश्चन और ये है सॉल्यूशन। हो गया? चलो देखो, अभी हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में आइडिया लेंगे। ग्राफ के बारे में क्या आइडिया मिलेगा आपको? ग्राफ के बारे में हम लोग ये आइडिया मिलेगा, ये आइडिया आपको मिलेगा कि जब कोई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है तो वो जो लाइन और वो जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन का कैसे आप ग्राफ बनाएंगे। क्या है आइडिया बच्चों? क्वेश्चन में दिया होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक इक्वेशन आपको दिया होगा। क्या है इक्वेशन? सपोज द इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा और आपको क्या पूछा होगा? आपको ये पूछेगा कि यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? अरे हाँ ना बोल, फटाफट बोल। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो मैं कैसे बनाता हूं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये एक टेबल बना दूंगा, ये एक टेबल बना दूंगा और इधर लिखूंगा x, इधर लिखूंगा y। इज इट क्लियर? इधर लिखूंगा x, इधर लिखूंगा y। ओके ओके, सो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज y क्या बनेगा? y बनेगा 4 माइनस एक्स। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो y क्या बनेगा? ये x प्लस y है, उस तरफ जाएगा, जब राइट हैंड साइड जाएगा वो माइनस ही होगा। इज इट क्लियर? अरे हाँ ना बोल, माइनस होगा। तो x का प्लेस में जो वैल्यू मैं पुट करूंगा उसका कैलकुल 4 से माइनस होके कुछ आंसर आएगा, वो होगा y। मीन्स जब मैं x का प्लेस में 0 डालूंगा, x का प्लेस में 0 डालूंगा, y का आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 0 इज 4। यस सर नो? फटाफट हाँ बोलो। जब x का प्लेस में मैं 4 बोलूं, 4 लिखूंगा, y का प्लेस में आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यस सर नो? देखो मैं क्या किया, पहले 0 पुट किया, आंसर क्या आया दिखा। फिर मैं ये 4 है ना, ये x का प्लेस में भी 4 पुट कर दिया चालाकी करके, तो 4 माइनस 4 तो 0 आ गया y का आंसर। अरे हाँ ना बोल। अभी देख, अभी मैं क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाए। ये है आपका एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस,
ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? तो फिर मैं इसको मार्किंग किया, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना वो ये 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो x का वैल्यू में मैक्सिमम 4 तक लिया, ये सर नो। तो इधर भी मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ, -1, -2, -3, -4। ऊपर भी मैं मार्किंग करता हूँ 1, 2, 3, 4, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4। क्लियर? अभी देखो x का वैल्यू क्या है 0, बट x का वैल्यू जब 0 है मतलब में x एक्सिस में 0 पे है, मीन्स x एक्सिस पे ओरिजिन पे है, मीन्स ये जो ओरिजिन है ना ओरिजिन पे है, y पे 4 पे पहुंचा मतलब इधर पहुंचा। ये है आपका पॉइंट 0,4, ये सर ना 0x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर बच्चों? फिर अभी देखो x एक्सिस में मैं 4 पे पहुंच गया और y x, जब x 4 है y क्या है 0 है, ये सर नो। तो x 4 है y भी 0 है, x 4 है बट y 0 है, मतलब y पे मैं कुछ नहीं मूव करूंगा। सो ये वाला पॉइंट होगा आपका 4,0। अभी देखो ये दो पॉइंट को मैं जोड़ दिया, ये है आपका लाइन। ये जो लाइन होता है ये लाइन है x + y = 4। आ गया? कोई डाउट? ठीक है, इसको कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। चलो हो गया बच्चों? चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x/2 minus y/3 = 2। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x/2 minus y/3 = 2। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना इसका ग्राफ बनाना। ओके, तो देखो कैसे मैं बनाता हूं। देखो ये पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व करेंगे? देखो कैसे मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा। देखो ये एलसीएम क्या है 2 और 3 का, एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। 6 / 2 क्या आएगा आंसर 3 × x 3x। ये हो जाएगा 6/3 2 2 × y 2y = 2। तो हो जाएगा 3x - 2y = 12। इज इट क्लियर? अरे आया और नहीं आया? तो इधर देखो, तो मुझे क्या चाहिए y चाहिए ना, तो 3x - 12 = 2y। ये -2y था, राइट हैंड साइड चला गया, +2y हो गया। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। अभी देखो मुझे y चाहिए, y क्या आएगा 3x - 12, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है y के साथ, ये आएगा डिवाइड होगा 3x - 12 / 2, y = 3x - 12 / 2। ठीक है, ओके। वही सेम प्रोसेस में अप्लाई किया। अभी देखो मैं ब्लॉक बना दिया, ऐसे 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 टेबल बनाया, ये x ये y,
x में 0 एक बार लिया, ओके, x में क्या लिया, 0 लिया, 0 लिया। 0 लेने से क्या आएगा, 3 इंटू 0 0 -12/2 मीन्स -6 आ गया। यस सर नो, 0 लिया -6 आया। फिर मैं दिखूंगा x का वैल्यू क्या होने से ये पूरा y वाला जो है, y वाला जो टर्म है, y टर्म y वेरिएबल 0 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या देने से ये पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा कैलकुलेशन करके। बोल तो x का वैल्यू क्या होने से, अरे x का वैल्यू 4 होने से। देखो 3 इंटू 4 जे 12, 12 माइनस 12 जे 0, 0/2 जे 0। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि x का वैल्यू जब 4 होगा, मैं पहले क्या दिखता हूँ, x का वैल्यू पहले 0 ले जाता हूँ, फिर दूसरे बार क्या दिखता हूँ कि x का वैल्यू क्या होने से y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अरे भाई अंडरस्टूड और नॉट? सो x का वैल्यू 4 लेने से y का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, वही सेम प्रोसेस, आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। x का वैल्यू 4 तक गया है, तो 1 2 3 4, इधर देखो -1 -2 -3 -4। y का वैल्यू मैक्सिमम -6 तक गया है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और y का 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। अभी देखो तो x पहले मैं दिखूंगा, x जब 0 y = 6, x 0 y = -6 मीन्स यहाँ पे ये वाला टर्म आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 0, -6। ठीक है, फिर एक x जब 4 y वैल्यू 0, x 4 y 0, मतलब x एक्सिस में 4 मूव किया, y एक्सिस में कुछ नहीं मूव किया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 4, 0। अरे हाँ ना बोल, ठीक है। तो अरे तुझे समझ में आ रहा है क्या? अभी देख, ये 2 पॉइंट को मैं जॉइन कर दूंगा, ये 2 पॉइंट को मैं ये 2 पॉइंट को मैं जॉइन कर दूंगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बना ना, ये हो गया आपका x/2 -y/3 = 2। ठीक है, पे x आ गया बात समझ में? देखो x का वैल्यू पहले 0 लेता हूं, y का वैल्यू कुछ मिलता है। x का वैल्यू क्या लेने से y का वैल्यू 0 मिलता है, वो मैं चूज करूंगा, वो मैं थिंक करूंगा, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले x का वैल्यू 0 लूंगा, y का वैल्यू कुछ तो मिलेगा, फिर x का वैल्यू क्या लेने से y का वैल्यू 0 आता है वो दिखूंगा, फिर मैं स्ट्रेट लाइन उस 2 पॉइंट को जॉइन कर दूंगा, जो स्ट्रेट लाइन मिल गया वो होता है ये वाला इक्वेशन x/2 -y/3 = 2। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। कमिंग क्लास वी विल सी। तो कमिंग क्लास ये थोड़ा लीनियर इक्वेशन का जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके आओ। टुमारो आई विल प्रोसीड फॉर मोर। ओके, ठीक है।